हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने ग्रेविटेशन का लेक्चर वाइज सीरीज स्टार्ट किया था। आज इसका लेक्चर 3 देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? फ्री फॉल देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, एस्केप वेलोसिटी देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी चीजें दी हैं। टेलीग्राम के ऊपर हैंड रिटन नोट्स दिया हुआ है, प्रोग्रेस चार्ट्स दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू तो पहले डाउनलोड कर लो बेटा। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दिया हुआ है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम अपनी थियरी कंप्लीट कर लेंगे। जो थियरी आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर में है वो कंप्लीट हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स के ऊपर अलग वीडियो बनेगा। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्काई डाइविंग, प्लेन से कूद जाना, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरना, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, आदमी गिर रहा है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्री फॉल हो रहा है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू फ्री फॉल। व्हाई? लेट अस अंडरस्टैंड। ये ट्रू फ्री फॉल नहीं है। चलो मान लेते हैं आपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है जो आपने हाथ में पकड़ा है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, मानते हो? हाँ। When we hold the object in our hand, the object experiences gravitational force. ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन ग्रेविटी नीचे खींच रही है, लेकिन आपने भी इसके ऊपर कुछ अपवर्ड फोर्स लगाया है। आप भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हो, तब जाके ये स्टेबल है, तब जाके ये बैलेंस्ड है। ध्यान से सुनना। Object experiences gravitational force in the downward direction, but the object is balanced. The object is balanced by a force that we apply on it in the opposite direction. आप भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाते हो अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, आप जो फोर्स लगाते हो इसको बोला जाता है नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, एंड इसके वजह से द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट स्टेबल है। रिमेन्स एट रेस्ट मतलब कहीं पे जा नहीं रहा, गिर नहीं रहा, स्टेबल है। लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ देते हो, वंस वी रिलीज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अवर हैंड्स, द ओनली फोर्स दैट एक्ट्स ऑन इट, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। एक बार छोड़ने के बाद इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर है, एंड वो नीचे गिरने वाला है, एंड द ऑब्जेक्ट विल फॉल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल, समझ में आई बात? किसी भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ दोगे तो वो नीचे गिरेगा, खत्म हो गई बात। इसी को फ्री फॉल बोलते हैं। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। ये आपकी डेफिनेशन है फ्री फॉल की। ठीक है बेटा, 1 मार्क के लिए अगर पूछा जाए व्हाट इज फ्री फॉल, तो ऐसे लिखोगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। लेकिन ध्यान से सुनना, और भी कुछ यहां पे बातें आपको बताऊंगा। एक आदमी है, हाथ में उसके बॉल है, ये हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, फोर्स लगाने की वजह से एक्सेलरेशन आता है। तो जैसे ही ये आदमी बॉल को छोड़ेगा, बॉल क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है। ठीक है, इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। मतलब जब आदमी ने बॉल अपने हाथ में पकड़ा था, तब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी u, जिसको मैं क्या बोलता हूं u कितना था? 0 था। इनिशियल वेलोसिटी 0 था। ठीक है, एंड द वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। जैसे बॉल आप छोड़ोगे, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था। आपने बॉल को छोड़ा, आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 19.6 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 29.4 मीटर पर सेकेंड। हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ती है। इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बेटा, सिंपल, आपको कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो, इमेजिन करो बॉल नीचे गिर रहा था, लेकिन यहां पे एयर भी है, एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी गैसेस हैं, CO2 है, डस्ट पार्टिकल्स है। तो इतनी सारी चीजें हमारे आसपास हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो क्या होता है, ये बॉल सीधा सीधा नीचे नहीं गिरेगा, इसको एक अपोजिशन आएगा, जिसको हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब एक अपोजिंग फोर्स है, हवा का एक अपोजिंग फोर्स ये बॉल एक्सपीरियंस करेगा। The frictional force due to air, it will oppose the motion of the object. And a buoyant force, buoyant मतलब एक upward force
अपवर्ड फोर्स विल ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। इसको बुओयंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल भाषा में इसको आप एयर रेजिस्टेंस बोलो। तो ये बॉल नीचे गिर तो रहा है, ग्रेविटी के वजह से नीचे गिर रहा है, लेकिन क्या इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है? नहीं, इसके ऊपर एक बुओयंट फोर्स, एक एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा है। तो इसको हम ट्रू फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। जब आप स्काई डाइविंग भी करते हो, आप प्लेन से गिर रहे हो, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रहे हो, लेकिन एयर रेजिस्टेंस आपके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो उसको ट्रू फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। ट्रू फ्री फॉल कब होता है? जब एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तब उसको आप ट्रू फ्री फॉल बोलते हो, ठीक है। अच्छा, क्या बोला यहां पे? दस ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहां पे कोई भी प्रकार का एयर रेजिस्टेंस या फिर बुओयंट फोर्स, दूसरा कोई भी फोर्स इस बॉल के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, तो उसको मैं ट्रू फ्री फॉल बोलूंगा। इट विल फॉल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैंने क्या किया, ये जो नोटबुक दिख रहा है आपको, ये नोटबुक मैंने लिया और मैंने टिश्यू पेपर लिया, दोनों को मैंने सेम टाइम पे नीचे छोड़ा, तो डेफिनेटली नोटबुक पहले गिरी और टिश्यू पेपर बाद में गिरा, धीरे धीरे करके गिरा। देखो, नोटबुक गिर गई, टिश्यू पेपर अपना आराम आराम से झूलते झूलते, बिकॉज टिश्यू पेपर एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगा एंड वो हल्का है, टिश्यू पेपर हल्का है, तो हवा में फ्लोट करेगा, फ्लोट करते करते आएगा। कम ऑन सॉरी। लेकिन आप एक एक्सपेरिमेंट करो, टिश्यू पेपर को इस बुक के ऊपर रखो, या फिर आप कोई भी दूसरा पेज ले लो या कोई 10 रुपए की नोट ले लो, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करो, बुक के ऊपर रखो और बाद में उसको गिराओ, तो दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, ठीक है, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। मतलब इमेजिन कीजिए कि एयर रेजिस्टेंस अगर कंप्लीटली चला जाए, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस कंप्लीटली आप हटा दो, एटमॉस्फेयर हटा दो, तो एक टिश्यू पेपर और एक बुक, या फिर आप एक 10 किलो का वजन ले लो और एक टिश्यू पेपर ले लो, दोनों को छोड़ो नीचे, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे अगर एटमॉस्फेयर ना हो, उसको हम बोलेंगे ट्रू फ्री फॉल। ठीक है बेटा। देखो, एटमॉस्फेयर में जब एक बॉल और एक फेदर नीचे गिर रहा है, तो फेदर एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगा, हल्का है ना, तो धीरे धीरे फ्लोट होकर नीचे आएगा। वही अगर मैं वैक्यूम में करूं, स्पेस में करूं, तो दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरते हैं। ठीक है, यही है ट्रू फ्री फॉल। डेफिनेशन आप इसकी याद कर लेना, बस दैट्स इट। ठीक है, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द इनिशियल वेलोसिटी u इज 0। ये आप समझते हो। अभी वो ऑब्जेक्ट को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, बुक को हाथ में पकड़ा है, तो अभी इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। अच्छा, नीचे छोड़ूंगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सेलरेट होगा नीचे वो, ठीक है, एंड इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? g रहेगा। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? g रहेगा, ठीक है। इस तरह से वो नीचे गिरा। तो ये दो बातें हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड एक्सेलरेशन हम क्या बोलेंगे? g है। मतलब कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो बातें हमें पता है। तो हम इसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी जब वो नीचे आया, एंड उसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने के लिए, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम, ये दोनों चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे काइनेमेटिक इक्वेशन से। पहला काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जानते हो आप लोग, पहले भी पढ़ा हुआ है आपने। अब मुझे बताओ, यहाँ पे u 0 है और a के जगह पे मैं g लिखूंगा, तो क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? अगर आपके पास, आपको पता है टाइम, तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, या फिर आपको फाइनल वेलोसिटी पता है तो आप टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो कितना नीचे गिरा, उसकी जो हाइट थी नीचे गिरने की, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब ये यू टी, ये पूरा 0 हो जाएगा, बिकॉज आपका u 0 है, तो यूटी पूरा 0 हो गया। हाफ ए टी स्क्वायर, ए के जगह पे g लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा मुझे बताओ? s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो रहा है अपना। एंड तीसरा काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर फिर से ये यू स्क्वायर पूरा 0 हो गया एंड a के जगह पे g आ गया, तो क्या बचेगा आपके पास? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। तो इस तरह से काइनेमेटिक इक्वेशन को मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक बात है, सारी बातें क्लियर है आपको? अच्छा, एक लास्ट बात यहां पे ऐड करना चाहूंगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है,
ग्रेविटी के डायरेक्शन में गिर रहा है। ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यस और नो? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब आप ऑब्जेक्ट को नीचे गिराओगे तो आप जी की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, मतलब आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे जब वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, लाइक दिस। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, आप उसको अगेंस्ट ग्रेविटी फेंक रहे हो। कम ऑन, ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, आप उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हो तो आप जी की वैल्यू नेगेटिव लोगे। मतलब जो भी आपका कैलकुलेशन होगा, अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर आप जी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लोगे, ठीक है। डोंट वरी, अभी इसको थोड़ा सा याद रख लो, बाकी न्यूमेरिकल अपन जब सॉल्व करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा, करके बताऊंगा, ठीक है। जब वो नीचे आ रहा है तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आपका जी पॉजिटिव है। जब वो ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है ना। जब आप ऊपर किसी चीज को फेंकते हो तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, वो ऊपर जाके रुक जाता है फिर नीचे आता है। कम ऑन, इस और नो? तो वहां पे डीसेलरेशन होता है। डीसेलरेशन मतलब क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसलिए मैं जी को क्या लेता हूं? नेगेटिव लेता हूं। समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है, आगे चलते हैं। ऊपर फेंका, रुका और नीचे आया, तो ऊपर जाते वक्त क्या हुआ? वो डीसेलरेट हुआ, फिर वापस नीचे एक्सेलरेट हुआ, ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो एक लास्ट चीज यहां पे, एक सैटेलाइट है जो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, या फिर एक मून ले लो, आप मून को भी ले लो, अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। हमने जब सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था, सर्कुलर मोशन पढ़ा था, तब आपको मैंने बताया था कि किसी भी चीज को आप जब घुमाते हो तब आप उसको वेलोसिटी देते हो। तो इसके पास कुछ लीनियर वेलोसिटी है जिसका डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल, एंड ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। तो वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में एक बैलेंस बन जाता है, एंड हमारा जो सैटेलाइट है वो एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा, घूमेगा। चलो घूमते घूमते वो आगे आया, आगे आया, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में आया, तो फिर से लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट टू द सर्कल। ग्रेविटी उसको अंदर की तरफ खींच रही है, एक बैलेंस बनेगा ग्रेविटी और वेलोसिटी के बीच में, फिर वो घूमेगा। तो आपको पता है सैटेलाइट कर क्या रहा है? सैटेलाइट एक्चुअली फ्री फॉल में वो गिर रहा है, लेकिन उसके पास एक वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, इसलिए वो एक सर्कुलर पाथ में घूमते जा रहा है। अर्थ के ऊपर कब गिरेगा पता है? सैटेलाइट अर्थ के ऊपर कब गिरेगा? जब उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। किसी कारणवश उसकी वेलोसिटी कम होते गई तो धीरे धीरे क्या होगा? वो ऐसे 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 आएगा, ऐसे 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 आते 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 अर्थ पे गिर जाएगा। समझ रहे हो? जब तक उसकी वेलोसिटी कम नहीं होती, जब तक वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, वो घूमते ही रहेगा। लेकिन ये सैटेलाइट एक्चुअली क्या कर रहा है? फ्री फॉल में है। अपना जो मून भी है, हमारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी जितने भी हैं, सारे के सारे क्या है? फ्री फॉल में। इनफैक्ट अपना पूरा का पूरा अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है। अर्थ भी क्या है? फ्री फॉल में है, सन की तरफ गिर रहा है, फ्री फॉल में है, ठीक है। क्या अर्थ कभी सन के पास चला जाएगा? घूमते घूमते सन भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। अगर अर्थ की जो लीनियर वेलोसिटी है वो अगर कम होते गई, किसी कारणवश हमने उसको रोक लिया जाने से, तो अर्थ धीरे धीरे क्या है? सन की तरफ गिरते जाएगा और सन के अंदर चला जाएगा, घुस जाएगा। जब तक हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है ऑर्बिट में, तब तक हम घूमते रहेंगे। अगर वेलोसिटी कम हुई तो हम गिर जाएंगे, यही बात है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। चलिए बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी तो हमने बचपन से पढ़ी है ना, mgh mgh, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन। ऑब्जेक्ट के पोजिशन के वजह से, ऑब्जेक्ट अगर नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी कम है, ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है ना। द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट, इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है? mgh। m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g क्या है? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h क्या है? उसकी हाइट। कम हाइट पे है, नीचे है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम है। ऊपर ले गया, हाइट बढ़ा दी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ये हमने बचपन में पढ़ा था, ये हमने बचपन में पढ़ा था। अब सुनो, एक बॉल है जिसको मैंने फ्लोर पे रखा है, बॉल का मास है 1 kg। चलो ग्रेविटी कितनी है? 9.8 है, ठीक है। हाइट कितनी है? 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी ऑब्वियसली। mgh का फॉर्मूला लगाऊंगा, m इंटू जी इंटू एच, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फ्लोर पे, जमीन पे
जहां पे हाइट 0 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मानते हैं, ठीक है। फिर इसी बॉल को अगर मैंने एक स्टूल पे रख दिया, ठीक है, हाइट 1 हो गई, बाकी सब कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 9.8 जूल्स। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है, ठीक है। इसको मैं और एक बड़े स्टूल पे रखा, हाइट इसकी मैंने 2 मीटर कर दी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1 इंटू 9.8 इंटू 2 m इंटू जी इंटू एच, तो क्या हो गया 19.6 जूल्स। तो जितना आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ऊपर लेके जा रहे हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है ना बेटा। अच्छा, इस बॉल को लेके मैंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर रख दिया। माउंट एवरेस्ट कितना, उसकी हाइट कितनी है, 8.8 किलोमीटर, विच इज 8,800 मीटर, है ना। 8.8 किलोमीटर लिखो या फिर 8,800 मीटर। कन्वर्जन आता है ना किलोमीटर मीटर का, नहीं आता तो आगे देखेंगे, ठीक है। चलो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मास 1 है, ग्रेविटी 9.8 है, हाइट कितनी है 8,800 मीटर है, तो कितना हो गया 86,240 जूल्स। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी माउंट एवरेस्ट के ऊपर, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ रही है। तो जितनी आप उसकी हाइट बढ़ा रहे हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। द एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीजेस एज वी गो टू ग्रेटर हाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाइट से रिलेटेड है ना, रिलेटिव को क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हाइट से रिलेटेड है। जितना आप उसको हाइट पे लेके जाओगे इट विल इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट। आप उसकी हाइट बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, एज लॉन्ग एज ग्रेविटी 9.8 है। लेकिन भाई साहब, आप अर्थ से अगर बहुत दूर चले गए, जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाते हो, मुझे बताओ ग्रेविटी धीरे धीरे क्या होती है, कम होते जाती है। आप एक वेदर सैटेलाइट ले लो या फिर एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट ले लो एट 35,700 किलोमीटर, ये हमने पढ़ा है, ग्रेविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एच द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। मतलब जब तक आप अर्थ के सरफेस पे खेल रहे थे तब तक ठीक था, आपने किसी चीज को बिल्डिंग के ऊपर रख दिया या फिर आपने किसी पहाड़ के ऊपर रख दिया तब तक ठीक था। लेकिन जैसे आप स्पेस में जाते हो हाइट बहुत बढ़ जाती है तो ग्रेविटी कम हो जाती है, ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होते जाती है। एंड एक पॉइंट ऐसा आता है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इंफिनिटी क्यों नहीं बन रही मेरे से, हाँ, कि ग्रेविटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। एक ऐसा पॉइंट भी आएगा ना, एक ऐसी हाइट आएगी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस जहां ग्रेविटी 0 हो जाती है, तो वहां क्या करोगे आप, देखो ध्यान से सुनना। अब मान लो इस गोले को लेके 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 मैं कहां लेके गया, मैं इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके गया जहां पे ग्रेविटी क्या हो गई, 0 हो गई। जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते हो ग्रेविटी कम होती है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है एट इंफिनिटी जहां ग्रेविटी 0 हो गई। तो अगर यहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊं तो यहां पे तो 0 हो जाएगा ना, m इंटू जी इंटू एच। मुझे बताओ m आपका 1 kg था, ठीक है, ग्रेविटी 0 थी, हाइट आपने इंफिनिटी ले ली, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज ग्रेविटी 0 है। तो दिक्कत हो गई ना, प्रॉब्लम हो गया। शुरू में क्या हो रहा था, जब तक आप सरफेस पे थे, आप हाइट बढ़ा रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा था, मजा आ रहा था, है ना। छोटा सा फॉर्मूला लगाया m इंटू जी इंटू एच, mgh, मजा आ रहा था, सिंपल था, हाइट बढ़ाया पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। लेकिन दिक्कत कैसी हो गई, अगर आप इंफिनिटी पे चले गए, ग्रेविटी 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या दिमाग लगाया, ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। साइंटिस्ट लोग ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि मान लेते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, एंड ये 0, दिस इज द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी चीज की हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं, इंफिनिटी पे 0 है ना, तो 0 को ही हाईएस्ट मानो। तो क्या होगा, अगर मैं बॉल को यहां लेके आता हूं, अंदर लेके आता हूं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब कैसी रहेगी पता है, 0 के नीचे रहेगी। 0 के नीचे क्या आता है बेटा, माइनस आता है ना। तो यहां पर हम क्या कंसीडर करेंगे, इमेजिन कीजिए, कंसीडर कीजिए, मेरे साथ अज्यूम कीजिए, क्या अजम्पशन था, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये हमने अज्यूम किया। तो अगर मैं इंफिनिटी से अंदर आता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में रहेगी, उसको और नीचे लेके जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा नेगेटिव होगी।
अर्थ के सरफेस पे भी कितनी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। कहानी समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी कहानी है। फिजिक्स में ऐसा ही होता है, आपको कुछ भी मानना पड़ता है। मान लिया पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, तो 10 फॉर स्मॉलर हाइट्स मतलब लेस देन इंफिनिटी द पोटेंशियल एनर्जी विल बी लेस देन जीरो, मतलब इट विल बी नेगेटिव। ये हमने माना। तो हुआ क्या, आपका जो ये फॉर्मूला था ना m इंटू जी इंटू एच, ये आपका बचपन वाला फॉर्मूला था। बचपन में हम इसको यूज करते थे, छठी कक्षा, सातवीं कक्षा, आठवीं कक्षा, एंड हम क्या बोलते थे, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। लेकिन अब हम बड़े हो गए, अब हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। इंफिनिटी पे जीरो है, इंफिनिटी से नीचे नेगेटिव है, नेगेटिव ही मानेंगे। इसके लिए हम नया फॉर्मूला देंगे। नया फॉर्मूला क्या है, माइनस, ठीक है। कैपिटल जी क्या है तुम्हारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू एम, एम इज मास ऑफ अर्थ, इनटू स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपॉन रेडियस आर प्लस हाइट एच। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला। समझ में आया, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। अब क्या होगा, अगर आप इंफिनिटी पे चले जाते हो तो ये एच क्या हो जाएगा, एच इंफिनिटी हो जाएगा। किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो। इंफिनिटी पे जीरो है, इंफिनिटी के नीचे आओगे नेगेटिव में लेनी पड़ेगी। ये हमारा अजम्पशन है। आई होप दिस इज सुपर क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला हमें कहां यूज करना है, नहीं करना है बेटा, अभी यूज करना ही नहीं है, सिर्फ दिया है। क्या इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आएगा, नहीं आएगा। क्या ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 1 मार्क के लिए कहीं पे पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में, या फिर ट्रू और फॉल्स में, हाँ पूछ सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ये नया फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आगे चलते हैं एस्केप वेलोसिटी की तरफ, आज का हमारा आखिरी टॉपिक। चलिए बताइए, बॉल को ऊपर फेंका तो क्या होगा, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। ठीक है बेटा, ऊपर फेंका, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो नीचे आएगा। ऊपर गया रुका नीचे आया, ऊपर गया रुका नीचे आया, सिंपल है बात। ठीक है, द वेलोसिटी विल बिकम जीरो, ऊपर फेंकने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट, एंड आफ्टर दैट द बॉल विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। ठीक है, सब कुछ मान लिया मैंने, माना। बॉल को ऊपर फेंका, वेलोसिटी जीरो हुई, फिर वो नीचे आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा वेलोसिटी दूं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा दूं, तो ये ज्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, ज्यादा वेलोसिटी से फेंका, ज्यादा ऊपर गया, रुका और नीचे आया। और ज्यादा वेलोसिटी दूं तो और ऊपर जाएगा, रुकेगा, नीचे आएगा। ठीक है, यही हो रहा है ना, जितनी भी ज्यादा आप वेलोसिटी दोगे उतना वो ऊपर जाएगा। तो मुझे बताइए मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जाएगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कितने स्पीड से आपने उसको फेंका, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब मुझे बताइए यहां पे खेल कैसा है ना, जब आप उसको ऊपर फेंकोगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है बेटा, ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जब आप उसको ऊपर फेंकते हो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। बॉल ऊपर गया, यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर वो नीचे आएगा, बराबर है। ठीक है, v द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज जीरो, एंड आप उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हो, तो a क्या रहेगा, माइनस जी रहेगा, डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, तो वी स्क्वायर पूरा का पूरा जीरो हो गया, यू स्क्वायर आपने एज इट इज लिखा, प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस जी इंटू एस। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन किया, यू स्क्वायर माइनस 2gs। अब ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा जो माइनस 2gs है, इसको मैं इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स जो हमने बचपन में पढ़ा है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, तो अब क्या मिला, हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैं s को यहीं पे रखूं और ये 2g को मैं यहां पे डिनोमिनेटर में डाल दूंगा। नहीं समझे, 2g को
यू स्क्वायर के नीचे डाल सकते हैं इज इक्वल टू के उस तरफ लेके, तो एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो क्या समझ में आया? एस मतलब क्या, कितना हाइट, कितना ऊपर गया, डिस्प्लेसमेंट। एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जी तो कांस्टेंट है ना, 9.8, ये तो कांस्टेंट है एटलीस्ट सरफेस के लिए, ठीक है। बहुत ऊपर जाओगे तो जी कम हो जाता है, वो अलग बात है। तो मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी। आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पे गड़बड़ दिया है, यहां पे शायद माइनस लग गया है गलती से। टेक्स्ट बुक में देयर इज अ मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक है, उसको इग्नोर करो, ये करेक्ट है। एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, अब एक और चीज इमेजिन करो। इमेजिन बहुत करना पड़ता है, फिजिक्स है बेटा। 11th में आओ, इमेजिन ही इमेजिन करते रह जाओगे आप, अज्यूम ही अज्यूम करते रह जाओगे। ठीक है, चलो लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करना है। जितना ऊपर 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 जाते हो जी की वैल्यू कम 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 होते जाती है और इन्फिनिटी पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये भी आप समझते हो। द वैल्यू ऑफ जी कीप्स डिक्रीजिंग एज वी गो हायर अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब मान लो एक अज्यूम करते हैं, अज्यूम करो ये इन्फिनिटी है। यहां पर आपके पास एक रॉकेट था, रॉकेट बनाओ ऐसा, एक कितना घटिया रॉकेट है। इन्फिनिटी पे जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मुझे बताइए, आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो वो रुकता है और फिर नीचे आ जाता है। जितने स्पीड से फेंकोगे उतना वो ऊपर जाएगा, जितने इनिशियल वेलोसिटी से फेंकोगे उतना वो ऊपर जाएगा, रुकेगा और नीचे आएगा। लेकिन मान लेते हैं ये जो रॉकेट है, रॉकेट, इसको मैंने इतनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी दे दी, इतनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी दे दी कि वो ऊपर तो गया, कहां तक गया, वो इंफिनिटी तक चला गया। वहां पे ग्रेविटी जीरो हो गई। ग्रेविटी जीरो हो गई तो क्या अब ये नीचे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अब ये वहीं रुक जाएगा। उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बेटा, लेकिन अब वो नीचे नहीं आएगा। अब वो अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप कर चुका है। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझे? एक रॉकेट लिया और रॉकेट को ऐसा फेंका कि किधर जाके रुका, वो सीधा इन्फिनिटी पे जाके रुका। इन्फिनिटी पे उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन अब वो नीचे नहीं आएगा बिकॉज जी जीरो हो गया। कहानी समझ रहे हो? वो अर्थ के ग्रेविटी को क्या कर गया, एस्केप कर गया। तो बस यही कहानी है। अबव अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इतनी इनिशियल वेलोसिटी आप दे दो किसी चीज को, द ऑब्जेक्ट विल ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटी को ओवरकम कर गया एंड इट कैन एस्केप द अर्थ फॉरएवर, एस्केप द अर्थ फॉरएवर एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ। ऐसा फेंको, इतना इनिशियल वेलोसिटी से फेंको कि वो अर्थ के डाउनवर्ड पुल को ओवरकम कर गया, एस्केप कर गया, एंड इट विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ। दिस इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी से आप उसको फेंकोगे उसको क्या कहा जाएगा, एस्केप वेलोसिटी कहा जाएगा। उसको डिनोट करेंगे, ऐसे लिखेंगे, वी एस्केप। ठीक है, ये डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन है ये। आई होप आपको समझ में आई है। चलिए, तो कितनी इनिशियल वेलोसिटी देंगे, एस्केप वेलोसिटी, डिनोट करेंगे वी एस्केप। ठीक है, चलिए उड़ाते हैं रॉकेट को। उड़ा उड़ा गया 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 गया, जाते 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 कहां गया, इन्फिनिटी पे गया, जहां पे जी क्या हो गया, जीरो हो गया। फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। जी कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्फिनिटी पे जाके जाके रुक गया। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? अब सर कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा अगर मुझे किसी चीज को एस्केप कराना है, इन्फिनिटी पे भेजना है, तो उसको कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा? वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक छोटा सा डेरिवेशन हमें करना पड़ेगा, बड़ा मजेदार डेरिवेशन है। नोटबुक और पेन लेके बैठना, साथ साथ में इसको सॉल्व करना। ऑब्जेक्ट का मास कितना है बेटा, m है। ऑब्जेक्ट का मास m है। अर्थ के सरफेस पे
मुझे बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर। अब ये वी एस्केप क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी हम इसको देंगे वो इसकी वी एस्केप वेलोसिटी रहेगी बेटा। तो हाफ mv स्क्वायर ये इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी अर्थ के सरफेस पे, जब आपने उसको वेलोसिटी दिया तब। ठीक है, चलो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर। सर फॉर्मूला तो ऐसा था ना, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, लेकिन जब वो अर्थ के सरफेस पे है तो ये एच तो फिलहाल जीरो रहेगा ना, अर्थ के सरफेस पे बैठा हुआ है तो हाइट नहीं है ना, सिर्फ रेडियस है, तो ये एच में हटा देता हूं यहां से। ठीक है, तो ये मैं सरफेस की बात कर रहा हूं ना, अर्थ के सरफेस की बात कर रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है ठीक है ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होती है सर, टोटल एनर्जी E1 इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ऐड कर देंगे हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर। आई होप किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पे इतना समझने में। अच्छा, अब अपना रॉकेट उड़ा और इंफिनिटी पे पहुंचा, इंफिनिटी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा लिखता हूं मैं इधर, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये v क्या रहेगा, ये इसका अभी फाइनल वेलोसिटी रहेगा ना, वो इंफिनिटी पे जाके रुका, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, जीरो ही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है। हाफ एम वी स्क्वायर, वी जीरो है, हाफ एम वी स्क्वायर वी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, हाँ अभी पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी रहेगी, माइनस जी एम एम अपॉन बड़ा एम छोटा एम अपॉन आर प्लस एच। लेकिन बेटा अब ये हाइट कितना है, हाइट इंफिनिटी है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो, ये तो हमने ऑलरेडी बोला। पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। मतलब हे प्रभु, इधर आर प्लस इंफिनिटी लिखा तो टोटल भी क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया, इज इक्वल टू जीरो। तो काइनेटिक भी जीरो है, पोटेंशियल भी जीरो है, कुछ भी नहीं उसके पास। तो टोटल एनर्जी E2 कितना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। चलो ये बात समझ में आया, समझ में आया ना, ये तो समझ में आया। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। भले आप सरफेस पे रहो, भले आप इंफिनिटी पे रहो, आपकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। मतलब E1 इज इक्वल टू E2। E1 किधर है, E1 सरफेस का है, E2 किसका है, E2 इंफिनिटी का है। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अभी अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं, सरफेस का क्या था, हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू, अरे बेटा ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा E1 है सरफेस पे, और E2 क्या था, जीरो था ना, इंफिनिटी पे जीरो था। चलो इक्वेट कर दिया, अब इसको सॉल्व करना है। बेसिक मैथमेटिक्स, ये पूरा जो टर्म है माइनस जी एम एम अपॉन आर, इसको अपन इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, चलो लिख दिया। फॉर्मूला किसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका। चलो कैंसिल क्या हो रहा है, m और m कैंसिल हो गया। चलो क्या बचा, ये 2 को इधर लेके जा सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, चलो कर दो। वी एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम अपॉन आर, स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर, ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा, ये फर्स्ट फॉर्मूला, वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर, इसको लिख लो फर्स्ट फॉर्मूला। इसमें से ही अपने को एक और फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा, अब इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, बस खुजली है, मेरे को मजा आता है। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर किया तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये आर और आर मल्टीप्लाई हो गया तो नीचे आर स्क्वायर आ गया इनटू आर। ठीक है, ऐसा लिखा, इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल जी होता है ना, तो अंडर रूट 2 इंटू स्मॉल जी इंटू आर, सिंपल भाषा में अंडर रूट 2 जी आर, ये इसका सेकेंड फॉर्मूला बन गया।
इक्वेशन नंबर 2, इसको भी लिख लो। तो दो फॉर्मूला आपके पास, कौन सा √2gm/r, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, √2g/r। ठीक है, दो फॉर्मूला अपने को याद रखना है, दोनों कहीं पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ये अपना डेरिवेशन हो गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट भी अगर करना है तो हमें क्या क्या पता है, हमें जी का वैल्यू पता है और आर का भी पता है। जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर कितना है 6400 किलोमीटर। लेकिन अच्छा, इसका कैलकुलेशन अपन एक नए पेज पे करते हैं, फ्रेश पेज पे करते हैं। चलो आओ, ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं ना। ठीक है, चलो आओ। वैसे तो सीधा सीधा बता दूं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये होता है एस्केप वेलोसिटी, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का भी अपना अलग मजा है। वी एस्केप इज इक्वल टू √2g/r इज इक्वल टू √2 इंटू जी कितना है 9.8 इंटू आर कितना है, आर था 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ता है। तो 6400 इंटू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 किया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 640000 मीटर। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर मुझे यहां डेसिमल डालना है 6.4 के, मतलब 6.4 करना है, तो मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, अरे मुझे बताओ डेसिमल के बाद कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 ऐसा लिख सकते हैं इसको। चलो अभी करो, अभी सॉल्व करो इसको। इधर लिखा मैंने 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये इरेज कर दूं, रहने दो उसको। चलो, तो 2 इंटू 9.8 क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू 9.8 इज 19.6 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6। अच्छा, अभी अगर मैं 19.6 को 196 लिखूं और 6.4 को 64 लिखूं, तो ये 10⁻6 को मैं 10⁻4 कर दूंगा, चलेगा? भाई साहब मुझे एक बात बताओ, ये 10⁻6 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो उसमें से मैंने ये 100 यूज कर लिया फॉर एग्जांपल, और 19.6 को मैंने 196 कर दिया, 6.4 को 64 कर दिया, और ये फिर 10⁻4 हो गया। ठीक है, चलो फिर आगे क्या किया, अब इसका रूट निकालो। 196 का क्या होता है, सीधा सीधा निकालो। 196 का 14 होता है, 64 का 8 होता है, 10⁻4 का 10⁻2 होता है। चलो 14 इंटू 8 कितना होता है, 112। 112 इंटू 10⁻2 इज इक्वल टू 11200 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर करना है तो डिवाइड बाय 1000 करोगे। डिवाइड बाय 1000 किया तो क्या मिला, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये होता है डेरिवेशन इसका। आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 11.2 याद रखो, खत्म हो गई बात, है ना। चलिए, तो सब कुल मिला के क्या मिला, 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। चलिए, तो मुझे बताओ हमने क्या क्या कर लिया। हमने ये लास्ट टाइम किया था, सेकंड लेक्चर में किया था, फिर ये हमने कर लिया था, फर्स्ट लेक्चर में किया था, फिर फ्री फॉल का डेफिनेशन हमने देखा, एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन हमने देखा, ये भी हमने पहले कर लिया है। ये वाला न्यूमेरिकल है, आगे करेंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ये न्यूमेरिकल है, बाद में करेंगे। तो दैट्स इट। आज के लेक्चर में ज्यादा कुछ एक्सरसाइज में से है नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में अपन करेंगे आगे इसको। बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।